हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भैया ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो आपके रोज व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जो आपके मैसेज आते रहते हैं ना कि सर बीएड में कॉपी कैसे लिखें, बात इस पे करेंगे। उसके बाद यदि आपका एकेडमिक गुणांक अच्छा नहीं है तो मेरे भाई उसको लेके आप क्या करो। ठीक है, इसी से रिलेट करते हुए ये भी है कि गवर्नमेंट टीचर बनना है तो अभी से इस बात पर ध्यान दो। किस बात पर? तो एकेडमिक गुणांक पर। ठीक है, सारी बातें करेंगे, बस पेशेंस के साथ मेरे भाई 2-4 मिनट सुन लो, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं बीएड में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुन लो, अपना पूरा प्रयास देके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझ जाओ। ठीक है, देखो इसको आपके लिए मैंने खुद तैयार किया। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन 50 वर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है, यानी अति लघु उत्तरी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और थोड़ा सा मेरे भाई लघु उत्तरी जिसे कहते हैं 200 वर्ड्स में जो पूछा जाता है उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो इसका उत्तर मैंने थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास किया ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाए और आप जो स्ट्रेस ले रहे हो, जो मेरे भाई थोड़ा सा आपके दिमाग में टेंशन बना हुआ है ना, थोड़ा सा मेरे भाई कम हो। देखो अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो सबसे पहले अपने में जैसे भी आप लोग लिखते थे बीए बीएससी में, तो मेरे भाई मेरा तो ये रूल था कि सबसे पहले मैं प्रश्नोत्तर लिखता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, उसके बाद ठीक है जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसको मैंने हेडिंग के रूप में बना के सबसे पहले हेडिंग लिखता हूं। तो हेडिंग क्या है? बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। चाहो तो आप इसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, अच्छे से नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो यदि आपके पास टाइम बचती है तो। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डाल दिए, उसके बाद देखो यदि 50 वर्ड्स में पूछता है तो कैसे लिखोगे? बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। अब इसमें लिखोगे कैसे? देखो बालक के वृद्धि एवं विकास में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहोगे सर जी यहाँ पे तो शिक्षक है, आपने अध्यापक लिख दिया। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे भाई ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, देखो बालक के वृद्धि एवं विकास में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद एक शिक्षक बालक के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 50 वर्ड्स में अगर लिखना रहेगा तो मेरे भाई इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, और देखो ध्यान से सुनो, जब इसी को 200 वर्ड्स में लिखना रहेगा तो इसी के आगे लिख दोगे कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके आगे लिख दोगे जो कि निम्न है। अब देखो निम्न में आगे मेरे भाई 8 से 10 पॉइंट ऐसे बना बना के 8 से 10 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल टू द पॉइंट, फालतू चीजें नहीं। जितनी पॉइंट आपको आ रही हैं प्रयास करना 10 पॉइंट तो लिखो ही लिखो। ठीक है, तो 200 वर्ड्स में भी ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखोगे तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। और हाँ, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर अति लघुत्तरी में कितना लिखना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कितना लिखना है, तो मेरे भाई मान के चलो 50 वर्ड्स में आपको पूरे क्वेश्चन को समेट देना, उसके आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 70 वर्ड्स हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो दो चीज़ें अभी समझ लो, ध्यान से बता दे रहा हूँ। देखो अभी एक टीचर की जगह खुद को खड़े करके देखो, तो ये बताओ यदि आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि 2 का टेबल लिखो, ठीक है, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 का टेबल अच्छे से लिख दिया तो पूरा पूरा नंबर दोगे कि नहीं दोगे? तो कहोगे हाँ सर जी मैं तो पूरा नंबर दूंगा। सेम उसी प्रकार से यदि एग्जामिनर आपसे 50 वर्ड्स में ही आंसर पूछ रहा है और 50-60 वर्ड्स में आप लिख रहे हो तो पूरा पूरा नंबर मिलता है। अब ये नहीं कि बना बना के 100-150 वर्ड उसमें लिखते जाओ तो मेरे भाई शिक्षा लेदर कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जितना पूछ रहा है मेरे भाई उतना ही लिखो। ठीक है, ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आए तो अभी स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो अब बात हम लोग ये करते हैं कि एकेडमिक गुणांक सही नहीं है तो क्या करें। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, देखो इस पे भी मैंने कुछ बना के लाया आपके लिए। देखो एकेडमिक गुणांक आखिर होता क्या है? कहते हैं ना कि जब आप मेरे भाई सुपर टेट में बैठते हो, सुपर टेट क्वालिफाई कर जाते हो, टेट के बाद सुपर टेट होता है तो उसे क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एकेडमिक गुणांक बनता है। एकेडमिक गुणांक जुड़ता है फिर फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, तो देखो जब एकेडमिक गुणांक बनता है ना तो आपके हाई स्कूल के और उसके बाद इंटर के उसके बाद ग्रेजुएशन के सबके 10% जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो सबके 10% जोड़ने के बाद यदि मेरे भाई देखो हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के जोड़ने के बाद यदि आपका एकेडमिक गुणांक 21 बन रहा है, अभी बीएड के छोड़ के सिर्फ 21 बन रहा है तो थोड़ा सा खुश हो जाओ। यदि 22 बन रहा है तो थोड़ा सा और खुश हो जाओ। यदि 23 बन रहा है तो मेरे भाई पूरा पूरा खुश हो जाओ। ठीक है, उसके बाद प्रयास करो मेरे भाई कि आप बीएड में 70 से 75% के बीच में लाओ ओवरऑल चारों सेमेस्टर मिला के। जब फाइनल सेमेस्टर मतलब
जब चारों सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लो तो आपके मेरे भाई 70 के एबव ही परसेंटेज रहें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिनका 65 आ गया, 60 आ गया तो वो डिप्रेशन में चल जाए, नहीं मेरे भाई। आप अगर 60 आ जाता है, 65 आ जा रहा है तो आपको सुपर टेट में थोड़ा सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ। और हाँ, जो ये पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट टीचर बनना है तो अभी से इस बात पर ध्यान दो। किस बात पर? तो मेरे भाई एकेडमिक गुणांक। और एकेडमिक गुणांक सुधरेगा कैसे? बीएड में अच्छे परसेंटेज लाओगे तो एकेडमिक गुणांक अच्छे से सुधरेगा, ठीक है। देखो, जो बच्चे परेशान थे कि बीएड में कॉपी कैसे लिखे, मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। एकेडमिक गुणांक कैसे सही हो, तो बीएड में अच्छा परसेंटेज लेके आओ। जो मैंने चैप्टर करा दिए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर को एक बार क्रम बाई क्रम पढ़ो। अच्छा कहोगे सर काहे लेक्चर को पढ़ें? तो लेक्चर को इसलिए पढ़ो क्योंकि मैं सारे लेक्चर को बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया हूं, ताकि जब एग्जाम में बैठो ना तो जो जो मैं एग्जाम्पल दिया हूं वो आपके दिमाग में रिकॉल हो और आप पूरा आंसर अच्छे से लिख पाओ, ठीक है मेरे भाई। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर को पढ़ो, अभी टाइम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ उनको तैयार कर लो। देखो, यदि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे परसेंटेज लेके आ जाओगे तो मेरे भाई बीएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में 100% संभावना बनती है कि अच्छे परसेंटेज ही उठें, ठीक है। तो पूरा प्रयास करो कि मेरे भाई 70 के एबव ही रहो, ठीक है। उम्मीद यही करता हूँ कि सारे बच्चे जो द परफेक्ट स्टडी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो मेरे भाई 70 के एबव ही लाएंगे, ठीक है। चलो, और हाँ, जिनका 70 से कम आ जाएगा वो डिप्रेशन में मत जाना, तब भी द परफेक्ट स्टडी आपके साथ है। आपके पास सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर बचेगा, उसमें भी मैं बताऊंगा कैसे आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम है, डिप्रेशन में कोई नहीं जाना, अच्छे से तैयारी करो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई डाउट बचता है तो आप मेरे भाई इंस्टा आईडी पे जुड़ो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो मुझसे, कुछ भी क्वेश्चन शेयर करो, मैं उसका तुरंत जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मेरे भाई की टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लिए होंगे और सारे लेक्चर को क्रम बाई क्रम मेरे भाई जितने भी पीडीएफ हो गए सारी पीडीएफ को लेकर रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाओगे, सारी पीडीएफ मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और हाँ मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आता है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इंस्टा आईडी की, वहाँ से जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे भाई एड्रेस है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना कोई भी पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, द परफेक्ट स्टडी एक यूट्यूब चैनल नहीं, आपकी एक फैमिली मेम्बर है, ये मान के चलो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए।